स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ा दी है बल्कि पाकिस्तान में तो हड़कंप ही मचा दिया है। ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, अस्सीम मुनीर इतने ज्यादा बेचैन हो गए हैं कि आखिर करें तो क्या करें। खबर यह है कि भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में दूतावास फिर से खोल दिया है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी गई है। दरअसल जैसे ही अफगानिस्तान भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भारत दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अफगानिस्तान की पूरी मदद अफगानिस्तान को पहुंचा रहा है और जिस तरीके से अफगान तालिबान भारत का सहयोग कर रहा है, भारत से दोस्ती को सराह रहा है, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के जख्म गहरे होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे तो पाकिस्तान ने छुटते ही काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। यहां तक कि दोबारा हमला किया गया तो उसमें 3 अफगानी क्रिकेटर भी मारे गए थे जिसके बाद बवाल बढ़ा। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से भी डूरंड लाइन पर पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया गया, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया, यहां तक कि कुछ को तो वहां पर घसीट कर ले जाया गया, उनकी वर्दी उतारकर चौराहे पर टांग दी गई, जश्न मनाया गया। पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर इतना शर्मिंदा हो गया, इतनी शर्म आ गई कि ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि जिसको हमने पाला, जिसको हमने सपोर्ट किया, वो हमारे दुश्मन की गोद में जाकर बैठ गया। हालांकि तालिबान अफगान ने पूरा पलटवार पाकिस्तान पर किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और ऐसे में पाकिस्तान कहता नजर आया कि भारत की ताकत की वजह से अफगानिस्तान जो है वो हमला पाकिस्तान पर कर रहा है या पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। अब ऐसे में यह भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से जब सीजफायर हो गया दोनों देशों के बीच में कि भारत है जो इसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है, भारत की सह पर यह अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है। हालांकि अब अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया जिसमें पाकिस्तान ये धमकी दे रहा था कि एक लाइन का फर्क है, अफगानिस्तान को वरना सबक सिखा देंगे। अब ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से सीधी सीधी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है। बता दें कि अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को राजनीतिक मान्यता देते हुए तत्काल प्रभाव से तकनीकी मिशन का दर्जा बढ़ाकर उसे दूतावास बनाने की घोषणा की है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारत काबुल में दूतावास की नियुक्ति से पहले वहां स्थित मिशन के प्रमुख को 4D अफेयर्स नियुक्त करेगा, जबकि तालिबान द्वारा नवंबर तक 2 राजनयिकों को नई दिल्ली भेजने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में बताया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पिछले सप्ताह की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप सरकार तत्काल प्रभाव से काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दूतावास का दर्जा बहाल कर रही है। यह निर्णय पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास अफगान समाज की प्राथमिकताओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप अफगानिस्तान के व्यापक विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण पहलों में भारत के योगदान को और बढ़ाएगा। बता दें कि अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पिछले सप्ताह हुई मुलाकात के दौरान जयशंकर ने घोषणा की थी कि भारत अफगानिस्तान में स्थित अपने तकनीकी मिशन को जल्द ही दूतावास का दर्जा देगा। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अगस्त 2021 में अपना काबुल दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन काबुल ने सुरक्षा आश्वासन मिलने के बाद मानवीय सहायता की निगरानी के लिए जून 2022 में वहां एक तकनीकी मिशन फिर से खोल दिया है। अब उस मिशन को दूतावास का दर्जा दिया गया है। अब ऐसे में ये रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान इस कदर परेशान हो गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा आखिर आगे करे तो क्या करे। पाकिस्तान को मिर्ची लगातार लग रही है तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है और चेतावनी देता हुआ भी नजर आ रहा है, धमकी भी दे रहा है और अब तालिबान की तरफ से सीधी धमकी पाकिस्तान भेज दी गई है। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के जख्मों को और कुरेद दिया है तो दूसरी तरफ तालिबान ने ही पाकिस्तान को और बड़ी तगड़ी चोट देने का काम किया है जिससे शहबाज शरीफ और अस्सीम मुनीर के घर में भी हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तालिबान के आर्मी चीफ
फसीहुद्दीन फितरत ने इस्लामाबाद को खुली चेतावनी जारी कर दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि जो कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है वो अंततः अपनी जड़ों पर ही प्रहार करता है। तालिबान आर्मी चीफ की टिप्पणी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के बाद आई है। इस समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कई दिनों तक चली हिंसक झड़प रुक गई। हालांकि दोनों पक्षों में तनाव अभी तक बना हुआ है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह ही अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ तरीके से बमबारी की, ताबड़तोड़ तरीके से वार किए, हमले किए, जिसका पलटवार टीटीपी के लड़ाकों ने भी दिया, तालिबानियों ने भी दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया। असीम मुनीर भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर जो तालिबान और अफगान जिसको हम हमेशा बरगलाकर रखते थे, इस्लाम के नाम पर जिसके साथ खेल किया करते थे, वो कैसे हम पर हावी हो रहा है, वो कैसे उन देशों के करीब जा रहा है जो हमारे दुश्मन है। हालांकि यहां पर तालिबान अफगान ने साफ साफ ये कह दिया कि हम उस देश के साथ हाथ मिलाएंगे जो हमारे देश में विकास को आगे बढ़ाएगा, शांति को आगे बढ़ाएगा। अब हमारा देश अलग राह पर है, यहां शांति, शिक्षा, व्यवस्था, विकास सब देखा जाता है। तो ऐसे में तालिबान ने जिस तरीके से आंख पाकिस्तान को दिखाई, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब तालिबान अफगान वो पुराना तालिबान अफगान नहीं है जब पाकिस्तान के जरिए वहां आतंकी लड़ाके तैयार किए जाते थे, जब वहां हथियार पहुंचाकर उनके बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता था और पाकिस्तान के कहने पर ही अफगान तालिबान आगे काम करता था और अमेरिका घात लगाकर अफगानिस्तान में बैठा रहता था। लेकिन यहां पर अमेरिका को भी चोट दी गई, क्योंकि सीधे सीधे जब आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं तो कह देते हैं बगराम एयरबेस को लेकर वहां कोई सेना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधा जवाब किसे दिया गया? अमेरिका को। अमेरिका ही अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है उस पर अपनी सेना का कंट्रोल चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान को तो बुरी तरह जख्मी कर दिया गया है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि अगर तालिबान में जिस तरीके से भारत ने कदम बढ़ाते हुए दूतावास खोलने की घोषणा की है, अब ऐसे में अगर पाकिस्तान ने कोई कदम उठाया, हमला किया, तो अंजाम खतरनाक हो सकता है और यह अंजाम ऐसा होगा जिससे भारी तबाही पाकिस्तान में मच सकती है। न ख्वाजा आसिफ कुछ कर पाएंगे, न शहबाज शरीफ कुछ कर पाएंगे और ना असीम मुनीर खोखली धमकियों से किसी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। फिलहाल पर्दे के पीछे से भारत अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला बोलता है तो हो सकता है भारत जिस तरीके से राहत पहुंचा रहा है तो उसकी पूरी मदद करे। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान को जो धमकी तालिबान आर्मी चीफ की तरफ से दी गई है उसका क्या पलटवार पाकिस्तान करता है और कैसे पाकिस्तान को फिर सबक सिखाया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।